हेलो दोस्तों। अम्मी चुनो या अब्बा, उन शब्दों को सुनकर ऐसा लगा मानो जैसे कोई पिघला शीशा उड़ेल रहा हो कानों में। अभी नाजिया थी ही कितनी बड़ी, 2.5 साल। कोई उम्र है ये जिसमें वो अम्मी या अब्बा में से एक को चुने। सकीना की सांसें उखड़ रही थी, आंखें भीगी और होंठ कांप रहे थे। कितनी कोशिश की थी उसने कि नाजिया से जब सवाल हो तो वो उसकी गोद में हो, पर मजाल है कोई उसकी बात सुने। कोर्ट का माहौल ही बच्चों को डरा दे। उस पर जज का ये सवाल, हाँ, उस महिला जज की आवाज़ में तल्खी नहीं थी, ना ही कोई कड़क अंदाज था उसका। जो भी हो, मासूम नाजिया को लेके भाग जाने का मन हो रहा था सकीना का। काश मैंने तलाक चाहा ना होता, या फिर अमजद ने उससे यूं ही ताल्लुक तोड़ दिया होता। कम से कम बच्ची पर कहर तो ना टूटा होता। कल ही की बात लगती है जब उसे अपने निकाह में लिया था अमजद ने, और ज़मीन से लेकर चांद तारों के वादों से टाक दिया था आंचल उसका। पाँव में रुई भर उड़ती रहती घर भर में। मायके में सहेलियां भी जलती थी उसकी खुशकिस्मती से। धीरे धीरे पलाश के झड़ते फूलों सा खाली हो गया उसके प्यार का शजर। अजीब पशो पेश में गुजरने लगे दिन रात। सीधे मुंह बात करना तो दूर, रात घर आना ही छोड़ दिया था। नाजिया तुतलाती जुबान में अब्बू अब्बू कहकर लिपटती तो एक पल को लगता सब दुरुस्त है। छोटा सा आशियाना जो कभी महकता था, अब हर वक्त बू आने लगी थी। धीरे धीरे सड़ते गलते रिश्ते की। शुरुआत में तो मुझे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। मूड का क्या है, कामकाज की परेशानी होगी, घर छोटा हो, रुपया पैसा थोड़ा कम हो, तो भी औरत पति के प्यार के सहारे जिंदगी खुशी खुशी गुजार लेती है। लेकिन झूठ, फरेब, धोखा कैसे सहे कोई, सोच सोच कर खुद को कोसती हूँ। क्यों दूसरे शहर में नौकरी करने की बात पर राजी हुई। तनख्वाह बढ़ने की बात का कहकर अमजद ने जैसे लॉलीपॉप दिया मुझे। पहले हफ्ते के हफ्ते आता था, आते ही लिपट जाता था मुझसे, जैसे तड़प गया हो कुछ दिन की दूरी में। साथ ही लेके चलने की बात करता था। मैं ही बुद्धू थी जो नहीं मानी। बस 2 महीने ही बीते होंगे, आना तो दूर, फ़ोन भी खुद नहीं करता। मैं करती तो मसरूफ़ होने की बात कहकर झट से फ़ोन रख देता। आसार अच्छे नहीं लग रहे थे। एक दिन जब मेरी सहेली शबनम घर आई तो उसने अपने स्कूल में नौकरी करने की राय दी। अमजद को सरप्राइज़ दूंगी जब वो आएगा, तो ये सोचकर झट से हाँ कर दी। नाजिया को भी अपनी नानी अम्मी के यहाँ रहने में मज़ा आता था। कभी कभी सोचती थी अमजद को कहूँ वापस आ जाऊँ, अब मैं भी अच्छा कमा लेती हूँ, पर जाने क्या सोचकर बताया ही नहीं। वैसे भी फ़ोन पर बात अब कभी कभी ही हो पाती थी। 6 महीने पहले जब नाजिया 2 वर्ष की हुई थी तो कुछ खिलौने लेकर आया था। नाजिया को गोद में उठाकर उससे पूछ रहा था, अब्बा के संग चलोगी? बंदूक की गोली सी लगी जब मैंने कहा नाजो, अब्बू से कहो हाँ चलेंगे। वो तुनक कर बोला था, तुमसे किसने पूछा? मैंने कहा, तो क्या मुझे नहीं ले जाओगे? झट बोला, और क्या, मैं तो अपनी बेटी को लेने आया हूँ। अपनी नई अम्मी के पास रहेगी अब। पहाड़ टूट पड़ा हो जैसे आंखों के आगे तारे उतर आए। अश्कों की झड़ी को पोंछते हुए जब मैंने पूछा, मुझ में क्या कमी हो गई अब, जो बच्ची तो चाहिए, उसकी अम्मी नहीं। अमजद बोला, मैंने निकाह कर लिया है अशफा से, 4 महीने हो गए। बड़े घर की इकलौती मालकिन है, सुंदर है, पैसा है, सब कुछ है, पर क्या? रुलाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर बच्चा नहीं हो सकता उसे, तो मैं नादिया को लेने आया हूँ। तुम ये घर रखो, यहीं रहो, पर मेरी बेटी को ले जाऊँगा मैं। जाने कौन सी शक्ति आई मुझ में, और नादिया को उसकी गोद से खींचकर अपने आंचल में छुपाकर बोली, बस बहुत हुआ, अपनी बेटी नहीं दूंगी। तुमको जाना है तो अपना सामान समेटो और खुशी से जाओ, अपनी बच्ची को मैं पालूंगी। नादिया की माँ कोई लाचार बेबस औरत नहीं, पढ़ी लिखी कामकाजी महिला है। अब आंखें फैलने की बारी अमजद की थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।
कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।